वही जी रहे जो किस्मत थी। रजिया कहाँ रह गई थी? 4 घंटे हो गए, बताया नहीं। मैं हानिया कैसी है? क्या बताती और किस मुंह से बताती? आपको ये बताती कि जीरक की आखिरी निशानी भी हानिया के बदन से नाता तोड़ गई। नहीं, नहीं। देखो हानिया बेटा, ये बड़ा नाजुक मरहला होता है बच्चे की पैदाइश से भी ज्यादा। कुछ अपना ख्याल रखा करो। रख तो रही हूँ मम्मी। कहाँ रख रही हो? देखो ना, ये सकीना की दवा दारू, बच्ची को नहलाना धुलाना, खाना खिलाना, पढ़ाना लिखाना, ये सब थका देने वाले काम है। मेरी मानो तो कुछ दिन को मेरे साथ लेकर चलो। नहीं अम्मी, यही मेरा घर है, इसके अलावा मेरा और कोई घर नहीं। देखो बेटा, मैका मैका होता है, ससुराल ससुराल होता है, लेकिन औरत के लिए मैके की अहमियत कभी कम नहीं होती। मैके में सौदे नहीं किए जाते अम्मी। आप मुझसे फजूल में बहस कर रही हैं। मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। मैं कभी नहीं आऊंगी वहां आपके साथ। अरे बेवकूफ, तेरी यही हड्डर्मी रहेगी ना तो बढ़ती रहोगी इनकी खिदमत करते करते। खुदा के लिए अम्मी, यहाँ सब मेरे अपने हैं। मैंने खुद को इस घर और इन लोगों के लिए वक्फ कर दिया है। और ऐसे भी मुझे माँ ना बनने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं माँ हूँ, नूरे की माँ। और आप जाइए यहाँ से, आपकी खिदमत की मुझे ज़रूरत नहीं है। हानिया, मैं आप जाइए ना। दफा दूर। अरे मेरी तरफ से मरती रहो यहीं मेरी बला से। अब कभी नहीं आऊंगी तुम्हारे दरवाजे पे। जब देखो मुझे ये बातें सुनाती रहती है। दफा। जब भी तुमको देखती हूँ खुद को तुम्हारा मुजरिम समझने लगती हूँ। क्यों आंटी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप तो मेरा सहारा हैं, मेरा सबसे बड़ा सहारा और मेरी ताकत भी, और नूरे मेरे जीने का मकसद। काश कि तुम भी माँ बन जाती तो। आंटी प्लीज, आप स्ट्रेस मत लें इस बात का। मुझे अपने माँ ना बनने पर दुख जरूर है, लेकिन जब भी मैं नूरे को देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि मैं तो माँ हूँ, नूरे की माँ, और मेरे लिए ये काफी है। इस बात का तो मुझे यकीन है कि तुम नूरे की तरबियत ऐसी करोगी कि उसको जिंदगी में कभी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आंटी, आपको पता है मैंने जीरक से वादा किया था कि मैं नूरे की बहुत अच्छी तरबियत करूंगी, उसे एक अच्छा इंसान भी बनाऊंगी और एक अच्छा मुसलमान भी। वो मेरी बेटी भी होगी और मेरा बेटा भी, और उसे अपनी हिफाजत के लिए किसी के बाजुओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिएगा, मैं अपनी जिंदगी नूरे की तरबियत के लिए ही वक्फ कर दूंगी।
तिरक, आप मुझे और नूरे को यूं तन्हा छोड़कर इतनी जल्दी चले गए। नूरे तो अब बहुत बड़ी हो चुकी है। आप होते तो उसे देखकर आज बहुत खुश होते, बहुत प्राउड होते। मॉम, नूरे, मॉम क्या आप पापा से हर वक्त बातें करती रहती हैं? तुम्हारी पल पल की रिपोर्टें देती हूँ उन्हें, समझी? पल पल की रिपोर्टें देती हैं मतलब जो आज हुआ वो भी बताएंगी पापा को? अरे ऐसे कैसे कोई लड़का नहीं रहता? मैंने खुद देखा है उसको इस घर में दाखिल होते हुए। बाहर उसकी गाड़ी भी खड़ी है। पागल हो, इस घर में कोई लड़का नहीं रहता, समझ में ये नहीं क्या हो रहा है निकलो बाहर? यहाँ से। आप खुद आकर देख लें, बाहर उसकी गाड़ी खड़ी है। मैंने खुद देखा है उसको अंदर जाते हुए। तुम्हें बाहर आकर गाड़ी देखती खड़ी है हूँ। तो इसका ठहरो। ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे लड़का रहता होगा। अगर समझ में आएगी तो चलो निकलो 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 यहाँ से। बहुत ही बदतमीज किस्म के लोग रहते हैं इस घर में। अच्छा, हम बदतमीज यहाँ रहते हैं? अभी मैं गार्ड को बुलाती हूँ, अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन बदतमीज है। अरे एक मिनट क्या हो गया भाई? बेटा तुम कौन हो और ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? आंटी, मेरी हालत ये उसी लड़के ने बनाई है जो इस घर में रहता है। बाहर उसकी गाड़ी भी खड़ी है और ये कह रही है यहाँ पर कोई लड़का नहीं रहता। लड़का? हाँ तो बेटा ये ठीक कह रही हैं, यहाँ तो कोई लड़का नहीं रहता। क्या करूं पापा, आदत से मजबूर हूँ। तुम ये घर तक पहुंच गया, बहुत ही ढीठ आदमी है। अच्छा तुम एक काम करो, आओ अंदर आओ, मैं पानी पिलाती हूँ, बैठ के बात करते हैं, आ जाओ। इसको तो मैं अभी देखती हूँ। नसूलिये में बेटा खालदा भी ठीक कह रही थी, इस घर में तो कोई लड़का या मर्द नहीं रहता, बस मैं रहती हूँ और मेरे साथ मेरी बेटी रहती है। नूरे, ये क्या किया हुआ है? मेरी मर्जी। आपकी बेटी? मगर वो गाड़ी वाला? बस अब जो है आपके सामने ही है। जी। आप चाय लीजिए ना। और मॉम, ये गार्ड किधर होता है? कोई भी ऐरा गहरा मुंह उठा के घर के अंदर आ जाता है। नूरे, क्या बदतमीजी है? नहीं आंटी, आप भी झूठ कह रही थी। वो गाड़ी वाला ये मोहतरमा हो ही नहीं सकती। ये तो कोई बहुत ही बदतमीज किस्म की और अनपढ़ किस्म की लड़की है। आंटी 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 किसको बोला? नूरे, तुम? अब मैं मान गया, ये तुम ही हो सकती थी। तुम गाड़ी क्या, तुम तो जहाज भी उड़ा सकती हो। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जी आंटी, ये मेरे कैंपस होती है। वहां भी इसने मेरे साथ साथ बाकी सबका जीना अजाब बनाया हुआ है। जूडो कराटे के वार, मारना पीटना, ये सब इसके हथियार हैं। और आपको पता है आंटी, आपकी जो ये बेटी है ना। बस चुप चुप एकदम। नूरे, क्या बदतमीजी है ये? अगर तुम इसे जानती तो फिर इसका ये हाल क्यों बनाया है? इसीलिए मॉम, क्योंकि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड को धोखा देने जा रहा था डेट के नाम पर। फरिया ने मुझे खुद बताया है। ऐसा तो नहीं करते, किसी को धोखा देना बहुत बुरी बात होती है। नहीं आंटी, धोखा नहीं, मैं सचमुच फरिया से बहुत प्यार करता हूँ। और आज फरिया के डैड से मिलने भी जा रहा था, फरिया के साथ। और इसीलिए तुमने असाइनमेंट कैंसिल करने की बात की थी ना उससे, ताकि तुम अंकल से मिलवाने ले चलो उसे। खैर, मैंने फरिया से शर्त लगाई थी कि तुम आज नहीं पहुंचोगे, और देखो आज वो अपना असाइनमेंट आराम से कंप्लीट कर रही है। देखा आंटी आपने? बेटा ये छोटी मोटी शरारतें तो यूनिवर्सिटी लाइफ का हिस्सा होती हैं, जिंदगी भर याद आती हैं। ये तो है आंटी। वैसे मॉम, बहुत अच्छा भाई है मेरा। भाई है? वैसे आंटी, ये हर लड़की को अपना भाई क्यों बना लेती है? क्योंकि मुझे अपने भाई के तस्वुर से बहुत प्यार है।
नूरे, आओ तुम्हारे बालों में तेल लगा दूं। मॉम हर वक्त तेल लगाने की बात करती रहती हैं, कोई हेयर स्टाइल ना रहने दे आप मेरा। हाँ तो भाई इतनी पढ़ाई करती हो, दिमाग को रिलैक्स होना भी तो ज़रूरी है। लेकिन मॉम ये बिजनेस ना बहुत खुश्क सब्जेक्ट है। वो इसलिए कि तुम यहाँ पढ़ने के बाद बाहर जाओगी ना 2 साल मास्टर्स के लिए, वहाँ भी बिजनेस पढ़ोगी, और जब तक तुम ये नहीं करती तो फिर पापा का बिजनेस, ऑफिस वगैरह कैसे संभालोगी? इतना बड़ा बिजनेस, फैक्ट्री, वेयर हाउस, ऑफिस, ये सब मैं कैसे संभालूंगी? इतनी नन्ही सी तो जान है मेरी। हाँ तो नन्ही सी जान, अब ये सब तुम्हें ही संभालना है, मैं तो थक गई हूँ। अरे मॉम मैं आपको बताना ही भूल गई, वो मुझे ना कुरान और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में तिलावत और मुकाला करने का इनविटेशन आया है, आप चलेंगी ना? हाँ ज़रूर चलूँगी। मेरे लिए तो ये एजाज़ की बात है कि मेरी बेटी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुकाला और तिलावत पढ़ेगी। बस मॉम ये आपकी मेहनत है। नहीं, ये तो मेरी खुश नसीबी है कि मैंने जो सोचा था तुम्हारे लिए तुम वहीं पहुंच गई। आज अगर तुम्हारी दादो या पापा यहाँ होते ना तो तुम्हें देखकर बहुत प्राउड होता है। क्या पढ़ रही हो? सफिया, सफिया कहाँ मर जाती है। जी बेगम साहिबा। एक गिलास पानी लाओ मेरे लिए, अच्छा उसमें ग्लूकोज डाल के। हुलिया देखो, लिबास देखो और अंदाज देखो ज़रा। जी इसमें मैंने पहले से ही बहुत खूब सारा ग्लूकोज डाल के रखा हुआ है। खूब ग्लूकोज वाला नहीं चाहिए मुझे। अच्छा शुगर करवानी है क्या? आपको? और शुगर? आपकी तो जबान ही इतनी कड़वी है कि शुगर खुद ही खत्म हो जाएगी। तुम मासी हो, मलका हो, क्या हैसियत है तुम्हारी? हैसियत? हैसियत की तो आप बात नहीं करें। आपकी क्या हैसियत है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आपकी इसी कड़वी जबान की वजह से ना आपकी सारी औलाद आपसे दूर है। कोई औलाद मुझसे दूर नहीं है। माशाल्लाह दोनों बेटियां हर महीने मुझे ढेरों पैसे भेजती हैं। नहीं माँ, पिंडी में है उसका अपना ब्यूटी पार्लर है, वो मसरूफ रहती है। इतनी दूर से यहाँ के मेरे पास तो नहीं बैठ सकती ना। और जहाँ तक हानिया का ताल्लुक है तो उसका भी अपना बिजनेस है, उसकी बेटी है, उसका ख्याल रखती है। फालतू है सब जो यहाँ के मेरे पास बैठे। आपकी बेटियाँ माशाल्लाह नूर बेटी को देखें, कितनी हरफन मौला है, कितनी खूबसूरत और कितनी खूबसीरत है वो। हाँ वो तो है माशाल्लाह से, सब हानिया की कोशिशों का नतीजा है। अरे तुमने देखा है ना, वो माशाल्लाह फुटबॉल खेलती है, उसको कराटे आती है, उसको साइकिल चलानी आती है, वो क्रिकेट खेलती है। हानिया ने तो उसे बिल्कुल माही मुंडा बनाया हुआ है माशाल्लाह से। इनके अलावा हाफजा कुरान है, आलमा का कोर्स किया हुआ है माशाल्लाह से। जी, और तुम क्या मेरी शक्ल देख रही हो? जाओ कम ग्लूकोज वाला पानी बना के लाओ मेरे लिए, समझी? अरे जाओ, खड़ी क्या हो, जाओ। सर भी चढ़ गई है मेरी। पर यार जल्दी करो यार, फ्रेश जूस पिलाऊंगी तुम्हें। और नहीं भाग सकती मैं, मुझ में इतनी ताकत नहीं है, मैं नहीं कर सकती। यार फरिया अभी टाइम ही कितना हुआ है और तुम्हारी सासें अभी से भूल रही हैं। क्रिकेट मैच में क्या करोगी? भाड़ में जाए तुम्हारा क्रिकेट मैच, खुद में देखा है जिनकी ताकत है, मुझ में इतनी ताकत नहीं है, मैं नहीं भाग सकती। और ना बाबा।
और एक बात बताओ, बलाज के साथ तुमने क्या किया है? बता रहा था वो मुझे। हंस रही हो? डैड से मिलवाना है उसे मुझे। देखो फरिया, ये शादी वादी का चक्कर छोड़ो और अपनी डिग्री पर ध्यान दो। वैसे बड़ा मजा आया था उस दिन, मुझे फॉलो करते करते आ गया था घर तक। हाँ बता रहा था। वैसे मॉम के सामने ना बड़ा शरीफ बन के बैठा हुआ था, कह रहा था फरिया से मोहब्बत करता हूँ। हैं? सच में? हाय मैं सदके कुर्बान। ऐ मैं सदके में कुर्बान। देखो फरिया, आ गए हमारे भाई सदके और कुर्बान होने। जरा बताइएगा तो कैसे सदके और कुर्बान होंगे आप? जैसे तुम चाहो मेरी जान, हो जाएंगे सदके कुर्बान। तो फिर मैं बताती हूँ कि कैसे सदके और कुर्बान होना है। बहन मुझे माफ कर दिए, आगे से गलती नहीं है, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। लफंगे? अभी लड़कियां सारी हमारी माँ बहन है, नूरे बस। माफ कर दिएगा। मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। निकल भाग यहाँ से, लफंगा कहीं का। ये सब क्या हो रहा है और कौन थे ये लफंगे? शुक्र है बलाश तुम आ गए। नूरे ने उन लोगों की इतनी बुरी पिटाई की और मैं तुम्हें बुलाती ही रह गई। नूरे, ये क्या हो रहा है? आज तो मजा आ गया, सही कुटाई की है। चलो फरिया जूस पीने चलें। ये सब हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ बताओ तुम दोनों। अरे बाद में बताएंगे, चलो। कौन थे ये लड़के? फरिया, ये थोड़ा सा और पी लो, दिल संभल जाएगा तुम्हारा। मैं नहीं पी सकती, मुझसे नहीं पिया जाएगा, मेरा दिल घबरा रहा है। तुमने देखा नहीं इसने सुबह क्या किया? उन बेचारों के पिटाई की। अब बेचारे हो गए वो, सुबह तो उन्हें देखकर तुम्हारी जान निकल गई थी, डरपोक कहीं की। ऐसा क्या कर रहे थे वो बेचारे? थोड़ा सा ही तो लफंगापन कर रहे थे। सदके कुर्बान हो जाते ना तो इस मीसने के सामने तुम मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहती। एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज। सुबह जो हुआ ना वो भी तुम्हारी वजह से हुआ था। ठीक है, अब ना तुम दोनों जाओ भाड़ में, मैं नहीं मिलूंगी तुम दोनों से। नूरे, नूरे। रोको इसको, मैं बिल देकर आता हूं। नूरे, नूरे प्लीज रुक जाओ। तुम तो जरा जरा सी बातों पे नाराज हो जाती हो। यार बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं तुम्हारी, और मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। मान जाओ यार, और मैं भी इसको रोता नहीं देख सकता। तुमने बिल पे कर दिया था? हाँ क्यों? वो पैसे नहीं थे मेरे पास, नाराजगी का तुम्हें बहाना करी थी। ये ना बेटा बहुत बुरा था, तुम ना कटो यहाँ से। हाँ? चलो फरिया, हम दोनों जा रहे हैं, तुम अकेली छोड़ो यहाँ पे। बाय नूरे। अजीब बदतमीज लोग हैं। ओ मिस्टर, मेरी गाड़ी पे स्क्रैच मारोगे क्या? गाड़ी तुम्हारी है ये? हाँ, कोई शक है? अगर गाड़ी लेने के पैसे थे, पार्किंग भी सीख लेती। एक्सक्यूज मी? गाड़ी हटाओ, मुझे अपनी गाड़ी निकालनी है। एक्सक्यूज मी? हटा रही हूँ। अंदर बैठो, गाड़ी हटाओ। तुम जाओ। कहाँ से आदत है? हटा रही हूँ। मेरे बाप की बिगड़ी हुई औलाद। नूरे, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आज फिर तुम्हारा झगड़ा हुआ है? कौन से वाले झगड़े की बात कर रही हैं? पार्क वाला या पार्किंग वाला? खुदाया, दो झगड़े कर कर आई हो तुम? बस हो गए ना मॉम। पहला झगड़ा तो जायज था, दूसरा मेरी गलती थी। पहला झगड़ा काफी बदतमीज लोगों के साथ हुआ था और दूसरा काफी पढ़ा लिखा एक्टिव टाइप बंदा था, लेकिन इंतहाई बदतमीज बद इखलाक। जैसे उसे मुस्कुराना तो आता ही ना हो, और लड़की से कैसे बात करते हैं वो तो किसी ने उसे सिखाया ही ना हो। बस कर दो, मुझे बताकर क्यों नहीं गई थी? वो फरिया इतना जिद करी थी कि मुझे आपको बगैर बताए जाना पड़ा। सॉरी, लेकिन आपको तो मालूम है ना मैं रोज इस टाइम पे जॉगिंग करने जाती हूँ। हाँ मालूम है, लेकिन अब से तुम ड्राइवर के साथ ही जाओगी। मॉम, मैं ड्राइवर के साथ नहीं जाऊंगी,
और मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ और मैं करूँगी। और प्लीज़ ड्राइवर के साथ नहीं। वो इसलिए कि तुम जब भी बाहर निकलती हो ना, हमेशा किसी न किसी झगड़े की खबर तुम्हारे साथ आती है। ज़रूर ये शिकायत फरिया नहीं की होगी, उससे तो मैं पूछूंगी, लेकिन उसके सामने तो एक ही झगड़ा हुआ था। अच्छा अब जाओ, मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। मैं चाय? हंसा अम्मा को बोलो। कोई नहीं, तुम बनाओगी चाय, समझी? चलो जाओ। मैं समझ रही हूँ आपकी जो ये ट्रेनिंग चल रही है ना, मैं बता रही हूँ मैं खाने का बेड़ा गर्क कर दूंगी। मैं नहीं बनाऊंगी अच्छा खाना। देखते हैं, जाओ अब। ये क्या हो रहा है? जी सफाई कर रही हूँ। सफाई कर रही हो? कोई वक्त है सफाई करने का? आधा दिन निकल चुका है। वो बेगम साहिबा ने मुझे कार्गो ऑफिस भेजा था, उनका कुछ सामान आया था लाहौर से। तो ये काम पहले करना चाहिए था ना आपको। काम ना करने के खाली बहाने आते हैं आप लोगों को। क्या हो काम गया? समझ आता आपको मैं। क्या हो गया तुम्हें? क्यों चला रही हो उस पर? काम नहीं करना आता इनको। मैंने उसको भेजा था इसलिए लेट हो गई। नहीं तुम जाओ किचन में जाकर चाय देखो, मैंने रखी है। क्या हो गया तुम्हें? क्यों चला रही हो उस मुलाजमा पर? तुमने तो कभी बदतमीजी नहीं की पहले मुलाजमा के साथ, तो फिर आज क्यों? इधर देखो, लड़कर आए हो किसी के साथ? यहाँ कोई इंतहा ना बदतमीज लड़की है, बात करने की तमीज ही नहीं इनको। इधर आजादी का ये मतलब नहीं इधर के धज्जियां उड़ा दे कानून की। मतलब किसी लड़की के साथ लड़ाई हुई है? कौन थी वो? लड़का नुमा लड़की थी वो। उसने पता है क्या हरकत की है? मेरी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी खड़ी की और मुझे धमकी दे रही कि मैं तुम्हें मारूंगी। पागल लड़की, पता नहीं क्या। जो लड़की धमकी दे रही थी। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा एडमिशन कंफर्म हुआ है? हाँ वो तो कंफर्म हो गया, कल से क्लासेस भी हैं और आई थिंक एक हफ्ते में 3 क्लासेस। चलो अच्छा, इस तरह 3 दिन तुम ऑफिस देख लिया करना ताकि ऑफिस का काम भी तुम्हें समझ में आ जाए। और ये गुस्सा तो हम क्या करूं, लोगों को गुस्सा नौकरों पे में नहीं उतारते। लोगों को हरकतें भी सही करनी चाहिए ना। अच्छा चलो आकर। मॉम चाय। अरे मॉम, कभी तो पापा से शिकायत करना बंद कर दे मेरी। नहीं, मैं तो उनसे कह रही थी कि हमारी नूरे ने आज चाय बनाना भी सीख ली। वैसे इसका कलर तो काफी अच्छा लग रहा है। ट्राई तो करें। ओके, वेरी गुड। लेकिन इस चाय का टेस्ट तो बिल्कुल खानसामा की चाय जैसा है। बताओ, ये चाय तुमने बनाई है? वो मॉम, मुझसे झूठ बोल रही हो तुम अब? यही चीज़ तो नहीं आती है मॉम, आपसे झूठ बोलना। और मुझे ये कुकिंग वुकिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है। तो क्या मतलब, कभी नहीं सीखोगी? तुम्हारे एग्जाम्स तक ऐश है, जैसे ही खत्म होंगे तुम्हें सब सीखना पड़ेगा। मॉम मैं क्या करूंगी सीख के? क्यों, कभी शादी नहीं करोगी क्या तुम? मैंने सोच लिया है वैसे, तुम्हारे एग्जाम्स के बाद तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दूंगी मैं। आप तो कही थी कि मुझे आप स्टेट्स भेजेंगी पढ़ने के लिए। हाँ तो रिश्ता तय करने की बात कर रही हूँ, रुखसती की थोड़ी। वैसे मॉम एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी? आप अपना ख्याल रखा करें। सीरियसली कोई नहीं मानेगा कि आप मेरी मॉम है। बस कर दो भाई। अरे मेरी बात पे गौर तो करें। अच्छा भाई, चुपचाप चाय पियो अपनी, बहुत बोलती हो। लेकिन आप हैं मेरी मॉम। हेलो हेलो अरसलान, हेलो हेलो। बस कर दें, फोन काट दिया आपके लाडले ने। मेरे बेटे ऐसे नहीं है, कमबख्त जो अंग्रेज औरतों से शादियां कर लिया ना, ये सब उनका किया धरा है। नालायक ना हो तो। बस आप यूरोप जाने का ख्याल दिल से निकाल दें और आपकी जो बची कुची जिंदगी है ना, आप हानिया बीबी के साथ गुजारें अल्लाह अल्लाह करते हुए। हाय मेरी हानिया बेटी, 20 साल की उम्र में बेवा हो गई थी, मगर ऐसी वफादार बीवी आज तक गुजारा कर रही है। उफ तक नहीं की थी उसने। हाँ, ऐसी वफा ना देखी ना सुनी।
आप क्यों नहीं चली जाती उनके पास? अरे मैं क्या जाऊं, नहीं माँ तो इतनी दूर पिंडी में रहती है, उसके पास कौन जाए, वो बस हर महीने मुझे पैसे भेज देती है। और रही हानिया, तो उसको अपने घर में किसी की मदाखलत पसंद नहीं है। उसकी बेटी को रोक टोक करती हूँ तो वो बर्दाश्त नहीं करती। तो आप क्यों करती हैं मदाखलत? आप खामोश रहा करें ना। उफ, मेरा सर बहुत दुख रहा है, देखो मुझे बुखार है क्या? जी, आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। अरे जल्दी से मुझे एक प्याली चाय और एक गोली ला दो, जल्दी से। और सुनो, हानिया को फोन करके कहो कि उसकी माँ को बहुत तेज बुखार है, ले जाए आके। और देखो, मेरा नाम मत लेना, अपने तौर पे बात करना, अच्छा? मैं भी बड़ी ऊंची नाक रखती हूँ। जाओ। एक्टिंग करने में तो आपका जवाब नहीं है भाई। अच्छा जाओ जाओ। दो बार क्या नालायक औलादें पैदा की मैंने, मिला माफ करती। नूरे, बेटा तुम तो सो गई थी ना? तो क्या हुआ? तहज्जुद के लिए उठी थी। आप बताएं, आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ, ये तबीयत तो ठीक है, तुम बताओ। मॉम, एक बात बताएं, आप अक्सर बात करते करते खो जाती हैं या फिर छुप छुप के अकेले रोती हैं? आप पापा से इतनी मोहब्बत करती हैं? मोहब्बत? नूरे, वो मेरे शौहर थे। पापा के अलावा भी तो कोई और होगा ना जिससे आपने मोहब्बत की हो। ये कैसा बेहुदा सवाल किया तुमने? अच्छा बताइए ना प्लीज, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पापा से आपने मजबूरन शादी की हो? नहीं, शादी मजबूरन नहीं होती, नसीब से होती है। अच्छा तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुम्हारे पापा ने और मैंने एक दूसरे से इकरार किया था कि हम एक दूसरे की पहली नहीं बल्कि आखिरी मोहब्बत होंगे। तो पापा की पहली मोहब्बत कौन थी? उनके पापा। और आपकी? मेरे अब्बू। एक सेकेंड, इसका मतलब है आपने मुझसे बेवफाई की है? क्यों? वो इसलिए क्योंकि पापा तो आपकी आखिरी मोहब्बत है और पापा के बाद तो आपका मोहब्बत का सिलसिला रुक गया ना। हाँ, मैं बेवफाई कर रही हूँ, लेकिन तुमसे नहीं, तुम्हारे पापा से। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं तो उनकी आखिरी मोहब्बत ज़रूर थी, लेकिन मेरी आखिरी मोहब्बत वो नहीं है। तो फिर कौन है आपकी आखिरी मोहब्बत? मेरी आखिरी मोहब्बत तुम हो नूरे, सिर्फ तुम। ओ मॉम, स्वीट हैं आप बहुत। वैसे आपको पता है कि मेरी पहली मोहब्बत और आखिरी मोहब्बत आप ही हैं। अल्लाह ना करे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी आखिरी मोहब्बत वो हो जो तुम्हें बहुत चाहे और जिसे तुम बहुत चाहो। अगर ऐसा कोई हुआ भी ना, तो मुंह तोड़ दूंगी मैं उसका। पागल लड़की, जाओ अब जाके सो जाओ, इतनी रात हो गई, मुझे ऑफिस भी जाना है सुबह। मॉम अपना ख्याल रखें। चले मैं जा रही हूँ सोने। सो जाए। साहब आपकी चाय। आपसे मैंने कितनी दफा कहा है, सुबह जब तक अम्मी मुझसे ना मिले कोई मुझे मिलने नहीं आया करे। वो बेगम साहिबा ने ही भेजा है मुझे। बेगम साहिबा ने भेजे? क्यों?
रात को आपके कपड़े प्रेस नहीं हुए थे तो उन्होंने कहा मैं आपको चाय दे दूं और आपके कपड़े भी ले आऊं जो पहनने हैं। तो आप कह रही हैं कि मेरी मॉम अब कपड़े इस्त्री करेंगी मेरे? नहीं नहीं, वो तो मैं ही करूंगी। चाय दें मुझे। क्या हो गया जरा आप? क्यों चला रही हो उस पर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुआ क्या है? मैंने कितनी दफा आपको कहा है, जब तक मैं आपको सुबह ना देख लूं मेरे सामने कोई और ना आया करे। नहीं, तुम जाओ। जी। जरा आप, अब तुम बड़े हो गए हो बेटा, ये बचपन वाली आदतें छोड़ दो। तो आप क्या कहना चाहती हैं? अगर औलाद बड़ी हो जाए तो उसका माँ के साथ रिश्ता खत्म हो जाता है? ऐसा नहीं है बेटा, देखो वक्त के साथ साथ तरजीहत बदल जाती है ना। अब कल को तुम्हारी शादी होगी तो क्या सबसे पहले मेरी सूरत देखोगे सुबह सुबह? हाँ, क्यों नहीं। मेरा बेटा को पागल हो गया है। जैसे जाओ जाके नहीद को कपड़े दो। नहीं तो इसमें मसला क्या है? और सुनो बेटा, मीट के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करते, बुरी बात होती है ना। तो मुझे आपके साथ अगर बैठने अभी तो आप मुझे क्यों भेज रही? अभी मैंने बोला सुबह मुझे आपकी शक्ल देखनी है। अच्छा, जाओ जाके उसको दो। खालदा बी, खालदा बी, खालदा बी नाश्ता ले आए, देर हो रही है मुझे। क्या हो गया नूरे, सुबह सुबह इतना शोर मचा रही हो? ये लो तुम्हारा नाश्ता। मॉम, आप मेरे लिए हमेशा नाश्ता क्यों लेकर आती हैं? आपको खुद भी तो ऑफिस जाना होता है ना। भाई क्या करूं, आदत पड़ गई है। अच्छा तुमने ये सारा फिनिश करना है? इतना सारा? ये सारा है, और जो तुम्हें यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ाई करनी है, क्रिकेट खेलना है, राह चलते लोगों को ये बताना है कि तुम ब्लैक बेल्ट हो, टंगे फसाद करने हैं, उस सब के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? सारा फिनिश करना है ये। अम्मी? जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। जी हानिया बीबी, मैं बात कर रही हूँ। बेगम साहिबा की तबीयत तो बहुत ख़राब है। तबीयत खराब है? मेरी बात करवाओ उनसे। जी उन्हें खांसी का दौरा पड़ा है। अच्छा तो डॉक्टर को कॉल करो, बल्कि रुको मैं डॉक्टर भेजती हूँ। नहीं, वो आपकी तरफ आना चाह रही हैं। अच्छा तो ठीक है, भिजवा दो ड्राइवर के साथ, लेकिन मैं घर पर नहीं हूँगी, आज मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हैं। खालदा भी हैं, उनसे कह लूँगी, वो देख लेंगी। नहीं बीबी जी, हमारा ड्राइवर तो 15 दिन की छुट्टियों पर गया हुआ है, आप अपना ड्राइवर भेज दीजिए। अच्छा चलो ठीक है। क्या हुआ मॉम? नानू ठीक है ना? उनकी तबीयत ख़राब है, यहाँ आना चाह रही हैं, लेकिन आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, सारा दिन ड्राइवर के साथ जाना है, फैक्ट्रीज देखनी है, वेयरहाउस, मीटिंग्स भी हैं। अरे तो क्या हुआ, मैं चली जाती हूँ नानू को लेने। लेकिन तुम्हारी यूनिवर्सिटी है ना? उसका मसला नहीं है, मैं परेड के बाद बिल्कुल फ्री हूँ, मैं चली जाऊँगी लेने। अच्छा चलो फिर उनको घर आते आते हॉस्पिटल भी दिखाते आना। नो प्रॉब्लम मॉम। चलो ठीक है, चलो मैं चलती हूँ, ये सारा फिनिश करना है और गाड़ी ध्यान से चलानी है। ओके, लाफिज। लाफिज। यस, नानू के घर जाऊंगी। खालदा बी, खालदा बी। जी बेटा। गाड़ी की चाबी कब से ढूंढ रही हूँ, किधर है? बेगम साहिबा की गाड़ी की चाबी तो उनके ड्राइवर के पास होती है, और हाँ दूसरी गाड़ी की चाबियां ये सामने दराज में ही होती हैं। मिल गई। हाँ भाई आ गया हूँ मैं यार। हाँ मैं तुझे कॉल करता हूँ एक सेकंड। माने ना मैडम, अगर इस गाड़ी को कुछ होता तो तुम पैसे भरती। क्या हो गया, ऐसी 10 गाड़ियां मेरे घर के नीचे खड़ी हुई हैं। चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारा कोई काम धंधा है या नहीं है? रोडों पे घूमती रहती हो ऐसे ही, लोगों को परेशान करती हो। नॉर्मल शहरी जो सुकून से चल रहे होते। नॉर्मल शहरी? वो भी तुम? यार काम करो अपना, जाके जाओ यहाँ से। बहुत ही कोई बदतमीज लड़की हो, ना बात करने की तमीज है ना बोलने का ढंग है।
साफ साफ पता चलता है कोई छोटी फैमिली से हो। देखो अपनी जबान संभाल कर बात करो, वरना ये जो सड़क है ना यहीं पे मारूंगी तुम्हें। और कोई शौक नहीं मुझे तुम्हारा मुंह लगने का, समझी? गाड़ी बैठो और निकलो, चाहिल कहीं की। तुम निकलो। निकलो। तुम मुझे जाहिल भूल कर गए। से तो मैं अपनी पहचान करवाती हूँ। रुक बेटा, आती हूँ मैं। वही जी